दीपावली में खुलेंगे बड़े राज। डीसीपी धैर्य, मन्नत और दादी बनाएंगे एक नई टीम। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि विक्रांत का अतीत उसको याद आने वाला था, सब कुछ रिकॉल हो ही गया था, लेकिन मन्नत वहां पे पहुंच जाती है और विक्रांत को कुछ भी याद नहीं आता है एग्जैक्टली कि क्या हुआ था उसके साथ बचपन में। अब मल्लिका ने और विशाखा ने इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, वो सब कुछ फेल होती हुई नजर आती है। मन्नत को भी चोट पहुंचा दी गई थी, उसके सर पे डंडे मार दिए गए थे मल्लिका के द्वारा, बट स्टिल उनका प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद अब पूरा एकदम खुन्नस में है ये दोनों कि क्या अगला कदम उठाएं, क्या ऐसा करें। अब भाई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है कि जल्द ही विशाखा और मल्लिका एक बहुत बड़ा प्लान तैयार करने वाले हैं और उस प्लान के तहत मन्नत की जान पे बहुत बड़ा खतरा भी हमें नजर आने वाला है, क्योंकि मन्नत शांत बैठने वालों में से तो नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि शो में बहुत जल्द ही दादी और धैर्य का मिलन होगा और मन्नत जो है साथ में ये तीनों आके एक टीम अप करने वाले हैं और कैसे विशाखा का सच सबके सामने लाना है, इस बारे में प्लानिंग और प्लॉटिंग भी हमें जल्द शो में देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस वक्त पे मन्नत जो है वो ओल्ड एज होम जा रही है और दीपावली से पहले कुछ दान पुण्य करने के लिए, और उस वक्त पे वो विक्रांत से कहती है, नीतू से वो बात कर रहा होता है। विक्रांत कहती है कि मैं ओल्ड एज होम जा रही हूँ, तो विक्रांत कहता है कि मैं तुमको छोड़ देता हूँ, बट वो कहती है कि नहीं, आपका रास्ता बिल्कुल अपोजिट है, हम चले जाएंगे। जिसके बाद डीसीपी धैर्य मिलते हैं और कहते हैं कि मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं तुमको और श्रुति माँ को छोड़ देता हूँ ओल्ड एज होम। तो वहाँ पे जब मन्नत और धैर्य साथ में ओल्ड एज होम पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पर एक ओल्ड एज होम की स्टाफ होती है जो कि धैर्य को पहचान लेती है और धैर्य से उसकी दादी को छुपाती हुई नजर आने वाली है। और यहाँ पर डीसीपी धैर्य को कुछ शक तो होता है, जिसके बाद उसे मन्नत का कॉल आता है और मन्नत कॉल पे ये बात कह रही होती है कि सब कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत हो रहा है, ये एक तरह का ट्रैप है, आप जल्दी से हमारे पास आ जाइए। जिसके बाद अब शो में क्या होने वाला है, उस ओल्ड एज होम में ऐसा क्या होगा जो मन्नत ये सारी बातें डीसीपी धैर्य से कहती हुई नजर आने वाली है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि क्या मन्नत को उस ओल्ड एज होम में कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो नॉर्मल नहीं है और उसे किसी चीज़ का शक होगा, क्या उसे दादी मिल जाएंगी। और इससे पहले भी दादी जो है वो डीसीपी धैर्य के बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन वो उससे मिल नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ विशाखा। वहाँ पे विशाखा होती है और उसे पकड़ लेती है, उसे डराती धमकाती है और वापस से ओल्ड एज होम भेज देती है। और जो वहाँ की सिक्योरिटी होती है उसको कह देती है कि ऐसा है कि अगर ये दोबारा छूटी तो तुम देख लेना क्या होने वाला है। तो ये दूसरी बार होगा जब डीसीपी धैर्य से दादी मिलते मिलते रह जाएंगी या फिर वो मन्नत से पहले मिल लेंगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दादी का और मन्नत का मिलन होना तो तय है, और जिसके बाद ही जब दादी को ये बात पता चलेगी कि उनका पोता जो है वो मन्नत को जानता है एंड मन्नत उससे बिल्कुल एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सारा सच जो है वो मन्नत के सामने जल्द ही हमें रखते हुए नजर आने वाली हैं। अब ये सब कुछ हमें दीपावली में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दीपावली का सेलिब्रेशन होने वाला है सलूजा मैंशन में। तो नहीं, मेज़बानी में शायद हमें ये प्रोग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतू से विक्रांत ये बात कहते हुए नजर आता है कि मैं मेज़बानी जा रहा हूँ दिवाली की सारी तैयारियां करने के लिए। तो हो सकता है कि ये जो पूरा फंक्शन, ये पूजा जो है वो मेज़बानी में रखी जाए, और उस वक्त पे मेज़बानी में क्या बड़े तमाशे देखने को मिल सकते हैं, ये तो देखने वाली ही बात होगी। फिलहाल तो पूरी उम्मीद यही है कि दीपावली पे जो इतना बड़ा सेलिब्रेशन होगा उसमें कोई ना कोई धमाका तो होना बनता है। कैसे मल्लिका जो है वो मन्नत से बदला लेती है या फिर उसके कैसे अटैक करती है, क्या कुछ होने वाला है, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है ये मल्लिका की और विशाखा की। कैसे इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया जाएगा, ये दीपावली वाले जो स्पेशल एपिसोड्स होंगे उसमें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो बात करें ऑडियंस की, तो वो ऑडियंस थोड़ा सा इस वक्त पे नाराज़ दिखाई दे रही है मेकर से, क्योंकि उसका कहना है कि थोड़ा आप लोग गलती वे में खींच रहे हो, क्योंकि दादी वाली भी जो चीज़ें हैं उसको भी अब काफ़ी टाइम हो रहा है, दादी को एटलीस्ट किसी ना किसी से तो मिल जाना ही चाहिए था अभी तक। और डीसीपी धैर्य का जो ब्लाइंड ट्रस्ट है उसकी माँ विशाखा को लेकर, जैसे वो हर चीज़ को माफ़ कर देता है अपनी माँ के ऊपर जब बात आती है, वो मन्नत को भी डांट देता है कि तुम मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा गलत है। तो इस वक्त पे जो डीसीपी धैर्य का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा हीरो और विलन के बीच में ही चलता आ रहा है, क्योंकि वो विलन का भाई एक तरह से साथ ही दे रहा है, तो समझ ही में नहीं आ रहा ऑडियंस को कि उसको किस तरह से सपोर्ट किया जाए। तुम भाई इंसान बहुत अच्छे हो, बट यू आर नॉट ओपनिंग योर आइज, सब कुछ आंखों के सामने है, बट स्टिल डीसीपी होते हुए भी यू आर बिहेविंग इन दिस वे, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं है। आई होप कि मेकर्स इन चीज़ों पे ध्यान देंगे और जल्द ही हमें डीसीपी धैर्य का एक ऐसा रूप देखने को मिलने वाला है जिसमें वो न्याय के लिए, सच के लिए अपनी माँ के अगेंस्ट खड़े होंगे, अपनी दादी का साथ देते
देते हुए नजर आएंगे, सच का साथ देते हुए नजर आएंगे और विक्रांत को उसका जो सच है वो बताएंगे, क्योंकि डीसीपी धैर्या की वजह से ही कहीं ना कहीं जो विक्रांत है उसको अभी ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं बताई गई हैं। अदरवाइज तो सभी चाहते हैं कि विक्रांत को जल्द से जल्द उसका सच, उसका अतीत, उसका अस्तित्व पता चले। आपको क्या कुछ लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दीपावली के लिए आप कितने एक्साइटेड है दीपावली सेलिब्रेशन के लिए, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।